मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश आप तक आया है तो इसमें कोई खास बात जरूर है, क्योंकि यह संदेश उनके पास जाता है जो मन के करीब होते हैं। तो आपने बहुत ज्यादा किसी पर प्रेशर बनाया हुआ है। बेचारे की नींद मानो कहीं खो ही गई है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो कुछ थोड़ा स्ट्रेस में है। आप पर ना बहुत सारे लोगों की मैं नजर देख रही हूँ जो आप पर बनी हुई है। स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो हेड्स हैं वह आप पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको वह इस टाइम पर स्पाई भी कर रहे हैं, आप पर नजर कराए हुए हैं और आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वह छोड़ना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं। यह कुछ ऐसे हेड्स हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको शायद पता चल चुका है, यह जानते हैं कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। मत शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। इस वजह से वह आप पर ना बहुत ज्यादा ही नजर बनाए हुए हैं और आपके पर ना बहुत ज्यादा आपकी लाइफ पर भी यह नजर बनाए हुए हैं। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर इनकी नजर है। ओके। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको भी यह लोग रोकना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा इसके लिए आतुर है। आपके लाइट को वह डेफिनेटली डम करना चाहते हैं। ठीक है। आपके तेज को, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को यह लोग डम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दिव्यता से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। ओके। आपकी दिव्यता को यह लोग इसीलिए कम करना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में ना प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। ठीक है। बहुत सारी चीजों को यह लोग देख रहे हैं कि आप अचीव करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। जो चीज आप कर रहे हैं ना, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, यह लोग उसको बहुत ज्यादा रोकना चाहते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा रोकने में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और डेफिनेटली इनकी जो नजरें हैं बहुत ज्यादा है आप पर। यह लोग आपको बहुत ज्यादा ही गाइस स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कतई ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमी हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको आप हो सकता है अपना फ्रेंड मानते हैं। ठीक है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो इनके अराउंड जो इनका भला ही नहीं चाहते, मीन्स डरते हैं, आपके तेज से डरते हैं, आपके ग्रोथ से डरते हैं, आपके सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं यह चीज मालूम है, एक बार अगर आप घोड़े पर सवार हो गए तो फिर आप उस घोड़े से उतर नहीं सकते हैं। आपको रोक पाना इनके लिए असंभव हो सकता है। ठीक है। तो ईर्ष्या वाला भाव इनके मन में बहुत ज्यादा है और आप नहीं जानते हैं। आप हो सकता है इनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतन मानते हैं। तो डेफिनेटली यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा ना भूले हैं। ठीक है। स्वीट ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, सभी नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत प्योर हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, मन में किसी तरह का कोई भी रिवेंज नहीं रखना, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, कोई छल कपट नहीं रखना। ठीक है। सबसे इक्वली मतलब बातें करना, इक्वली रहना, सबसे प्यार से रहना। ठीक है।
मन में मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है। बहुत ज्यादा आपके मन में जो रहता है वह आपके जुबान पर भी रहता है। ठीक है, कुछ छुपाते भी नहीं हैं। शायद इसी कारण से ना बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि आपको इतना छल कपट नहीं आता है कि लोग बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं कि मेरे को मेरे घर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसी चीजें खरीदने वाला हूँ, या कुछ भी ऐसी चीजें। आप ऐसे टाइप के लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड दिख रहा है। तो आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास आपके अराउंड कैसे लोग हैं। आप तो सबको अपना फ्रेंड ही मानते हैं, अपना शुभ चिंतन ही मानते हैं। तो ऐसे भीड़ में आपका जो शत्रु है, ऐसे भीड़ में जो आपके शत्रु आपके एनिमी छुपे हुए होते हैं, और जो आपकी मतलब उनकी जो मंशा है, ठीक है, वह आपके प्रति सही नहीं है। ठीक है, और जो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, उनकी जो मंशा है, जिस प्रकार से वह लोग बहुत ज्यादा षड्यंत्र करते हैं, वह कर नहीं पाते हैं। वह जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके मतलब बहुत ज्यादा आपके अराउंड, आपके सुखचिंतन बनके, आपके फ्रेंड बनके, उनकी जो भी मंशा है, जिस प्रकार के वह लोग षड्यंत्र वह कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वह चीज आपको शायद नजर नहीं आता है, वह चीज आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। जो चीज आप नहीं देख पाते हैं, जो चीज आप महसूस नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार के जो भी षड्यंत्र आपके अराउंड होते हैं, आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके इनसे ने उन पर बारीकी सी नजर बनाए हुए रखे हैं। आपके पूर्वज ने यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा गाय स्ट्रांग आ रहा है। एपव लेकर जरूर से अपने एंसेस्टर्स को ना थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो इंसेक्ट्स हैं, वह आपको अभी भी देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं। वह आपको यह चीज कह रहे हैं, आपके अगेंस्ट जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें वह लोग करते हैं, ठीक है, एनिमी हेट्स, तो आपके एंड्स ने ना उन पर बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए रखे हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ से यह स्ट्रांग मैसेज आपको देना चाहते हैं, और वह आपको यह चीज कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डेफिनेटली, उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नजर बनाई हुई है। ठीक है, नजर मतलब बनाए रखे हैं आपके एनिमी आपके टर्स पर। यहां पर मुझे फिर से एपव दिखा है। ओके, यहां पर कैंडल दिखा है गाइस। आपके आसपास कोई कैंडल है। हाँ, आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपके लाइट को कोई भी डीएम नहीं कर सकता है। यह चीज तो यहाँ पर डफल कंफर्मेशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपकी लाइट को देखकर पसीने पसीने हुए हैं। ठीक है, वह शायद देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे, बहुत ग्रो कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो लोग भांप लेते हैं। ठीक है, समझ जाते हैं जो चीजें एक्चुअल में आप नहीं समझ पाते हैं। कुछ एनिमी, कुछ टर्स ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा आप पर ध्यान रखते हैं, आपको इतना ज्यादा वच करते हैं, इतना ज्यादा आपके एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। यह लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, पर नजर बहुत बारीकी से बनाए रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर कैंडल दिख रहा है, और कैंडल की जो लो है वह बहुत तेज है। ठीक है, तो यह आपके सक्सेस को मुझे बता रहा है। कैंडल की जो लो मुझे यहाँ पर दिख रही है,
वह बहुत तेज ऊंची बहुत तेज हो रही है। व्हाइट कलर का कैंडल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी बाती की जो मतलब रोशनी है जो तेज है, इसकी व्याख्याता करना बहुत नहीं कोई कर सकता है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। साथ ही ट्रिपल ऑफ दिख रहा है जो हमारे इंट्यूशन पावर को बताता है। आप बहुत ज्यादा साइकिक हो, बहुत ज्यादा आपका जो इंटू पावर है स्ट्रांग है। ओके, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। डेफिनेटली आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर नजर बराबरी से बनाए रखी है। आपके शत्रुओं पर जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं एक्चुअल में, ठीक है, आपके हर एक एक्टिविटीज को वॉच करते हैं। हम तो यही चीज यहाँ पर आपके जो इनसेट है, आपके जो पूर्वज है, स्पिरिट्स हैं, वह आपको यह बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से उन पर नजर बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग, आपके एंसेस्टर ने उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर यह चीज सुनकर मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आ गई कि एनसेट एसएस ने ना उनकी बैंड बजाने की ठान ही ली है कि नहीं, अब तो मुझे बजाना ही है। यह मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, इनकी इतनी मजाल मेरे बच्चों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पर यह जो सुना दे रहा है, यस बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। सो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। और एक और मैसेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बनर हैं। ठीक है, बनर है, मिलियनेयर है। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। ओह माय गॉड, आप अपने फैमिली के फर्स्ट प्लेयर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं, गिफ्ट्स देकर आने वाले टाइम में, और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज्यादा ना, आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है एक मिनट गाइस, यहाँ पर स्माइल आया है और 444 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 444 ओके, या यह नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा ना पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने दिक्कतों का बहुत ज्यादा हो सकता है सामना किया, आपकी फैमिली ने किया है। यस, पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना किया है। ठीक है, तो आपने यह चीज जो चीजें आपने की है, जो भी चीजें आपने अपनी खुद की हीलिंग करी है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा धन की वर्षा करने वाले हैं, और अपार धन की वर्षा माँ आदि शक्ति माँ लक्ष्मी श्री राधे आप पर करने वाली है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट बिलियन तो जरूर से ना आज परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। ठीक है, आज जरूर से माँ आदि शक्ति को ना 3 टाइम थैंक यू बोलकर उनको, मतलब क्योंकि यहाँ पर 111 आया है, स्माइल आया है और कैंडल्स भी दिखा है, 444 भी आया है। बहुत ज्यादा अबेस में देख रही हूँ आपके ऊपर बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। अपार धन की वर्षा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर यह भी सुनाई दे रहा है, यू आर द फर्स्ट बिलियटी डिनर इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली को ना, आप अपने फैमिली को डोंट
लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर भी निकालो और आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलेनियर भी बनेंगे। आप अपने फैमिली को ना लिटरली बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं। गाइस, बहुत बहुत ज्यादा से बहुत आपके वजह से आपकी फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट को एंजॉय करने वाली है। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा धन का अभाव रहा हो तो ओके, हाँ रहा है। बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी फैमिली ने बहुत सारी चीजों का ना सैक्रिफाइस किया है। कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है, तो वह जो भी अभाव वाली चीजें हैं, मेंटालिटी है, हाँ जो भी मेंटालिटी है, जो भी अभाव है, उससे ना आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने आए हैं। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। आप अपनी फैमिली के एक्चुअल स्टार है, ठीक है, किड स्टार है, बहुत ज्यादा एक चमचमा स्टार है। अपनी फैमिली के आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा, बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है, आप बहुत ज्यादा प्राउडफुल। यहाँ पर मुझे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आज के डेट में जो लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, जो आपके एनिमी है, जो लोग आप पर नजर बनाए रखते हैं, जो लोग आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, यह लोग भी ना आने वाले टाइम में आपके फैन हो जाएंगे, आपको सैल्यूट करेंगे, ठीक है, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपके आगे पीछे भागेंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता है, ना ही आप रखते हैं। भले ही कोई आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, आपसे बदले लेने की भाव भी रखें, तभी आपके मन में ना उस पर्सन के लिए कोई मतलब कोई ऐसी गलत भाव नहीं रहती है, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं रहती है, ना ही कोई ट्रेड वाले भाव रहते हैं, होता ही नहीं है। बल्कि आपको ना उस पर मतलब एक्चुअल में हंसी आती है, हंसी आ रही होती है कि कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, कितना ज्यादा लो एनर्जी में है, इसको बहुत ज्यादा अभी हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में रहने की तो बहुत ज्यादा ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है इसको। तो आप ना यह चीज समझते हैं, ठीक है, यह चीज समझते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, जो ओछी सोच वाले लोग होते हैं, जो भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, अब आपके आगे ना अब वह सच में बहुत ज्यादा ही छोटे हो चुके हैं, एक्चुअल में बहुत छोटे हो चुके हैं। चाहे आप उम्र से बहुत छोटे भी हो, लेकिन आपके आगे जो बहुत सारे उम्र के बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी सोच बहुत गंदी है, वह बहुत छोटे हो चुके हैं आपके आगे, ठीक है। आपको यह जो बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है छोटी सोच वाले लोग, ठीक है, जो एक्चुअल में कहते हैं ना कि हीन भाव रखते हैं लोगों के प्रति या आपके प्रति या फिर किसी के भी प्रति, आपके प्रति या आपके फैमिली के प्रति, जो भी ऐसे लोग जो हीन भाव रखते हैं ना, आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। मेरे जो यह फैमिली है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। बेसिकली यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं ना, आपके अराउंड वह लोग ऐसे हो चुके हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, ठीक है, मतलब आपके सोच के आगे, आपके मतलब वाइब्रेशन के आगे यह लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या कुछ गेम्स बहुत ज्यादा खेलते रहते हैं, ठीक है, कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इन लोगों से ना बहुत ही मतलब आगे निकल चुके हैं। आप इन्हें क्लियर मतलब एक ऐसा साइन देते हैं जो बता देता है कि आप इनके लेवल के ही नहीं, आप बहुत ऊपर हैं, ठीक है।
यह आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते, उस लेवल को यह लोग कभी क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं और आपका जो दिव्य ऊर्जा है यह उसके आगे ना किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आपके दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की कोई छोटी सोच, घटिया सोच वाले लोग टिक भी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। यह यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है। यह इन लोगों के ना पास ही बैकफायर होकर जाती है जो यह लोग सैसी सोच रखते हैं, बिकॉज यह इन्हीं के पास से जनरेट भी होता है, इन्हीं के पास से यह सारी चीजें आती भी है। यह इनकी ही खुद की सोच होती है, इसीलिए यह ना उन्हीं के पास जाकर वर्क भी करती है। ठीक है, उन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर भी होती है। तो यह चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं या किसी को कुछ गलत मानते हैं या मनाते हैं, गलत बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो सिग्नल हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं वह हमारे खुद के दिमाग से ही जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स को हम यह चीज भेज रहे हैं। यूनिवर्स को अपने मतलब अपने मुंह से, अपने दिमाग से सारी चीजें भेज रहे हैं, यह चीज भेज रहे हैं। उसको पता है, यूनिवर्स को सारी चीजें पता है, क्योंकि वह ना सबके लिए एकदम न्यूल है। यूनिवर्स सबके लिए मतलब एकदम जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स ने ना एक कर्मा कहते हैं, ना कि कर्मा नाम का मशीन होता है, उसे फिट कर रखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा यूनिवर्स ने कर्मा नाम का मशीन फिट कर रखा है। हर कोई अपने कर्मा के चक्की में एक ना एक दिन यहाँ पर पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए भी गलत थॉट जनरेट करता है या किसी के लिए कोई स्पेलेल वगैरह करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैगज वगैरह कुछ भी बहुत सारी गंदी चीजें करते हैं, तो उसको जो प्रभाव है ना वह उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है, जिसने उसके उस प्रकार की कोई गंदी मंशा रखी होती है। जो जैसी मंशा रखेगा वह एक्चुअल में वैसा ही भुगते। इसीलिए कहते हैं बहुत समझकर किसी के लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव ना आपको खुद पर भी झेलना पड़ता है। ठीक है, आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना, मुझे यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें बन रहे हैं जिससे यह बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना, अपने शत्रुओं पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। गाइस, बहुत ज्यादा मेरे जो YouTube वन बीन है, जो अर्थेंस हैं, जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं और यहाँ तक सुना है, तो आप एक्चुअल में ना बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन बीन है। माँ आदि शक्ति की आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा बरस रही है और आपने अपने एनिमी पर बहुत भारी प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में आपके शत्रुओं को मैं देख रही हूं। बहुत ज्यादा बेचारे तंग हैं, बहुत ज्यादा हताश है, बहुत ज्यादा चिंता में है। जो आपके हिडिंग एनिमी है, यहां पर मुझे हिडिंग एनिमल्स भी दिखे हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में ना प्रेशर में है, बहुत ज्यादा परेशान है, विचारों की नींद उड़ी हुई है। उनकी जो एनर्जी है ना, डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूं, जो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस वाली एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है उनकी। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है वह, बहुत ज्यादा। वह आपसे एक कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस कंपटीशन में अब वह खुद को हारता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, वह देख रहे हैं कि अब उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली। अब वह हार चुके हैं आपसे।
और जिस वजह से उस हार को महसूस करके या उस हार के बारे में सोचकर उनकी रातों की नींद रही हुई है, वह बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में मुझे एक और चीज यहाँ पर दिखा है। इतने ज्यादा कोई परेशान है कि रो रहे हैं। ठीक है माँ। काल रात्रि नैनामा आदि शक्ति ने, जो श्री राधा है, जो इस पूरी ब्रह्मांड की जग जननी है। ठीक है, उन्होंने एक्चुअल में ना कर्मा का जो मशीन है उसे ऑन कर दिया है और वह लोग उस चक्की में पिसते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। कोई चक्की में पिस रहा है बहुत बुरी तरह से। जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा एक ना एक दिन भरोगे, तो सेम मुझे यहाँ पर यह चीज सुनाई दे रहा है। वह उन्होंने जैसा किया है ना अभी वह वैसा भर रहे हैं। कोई लड़ाकू पर्सन है गाइस, कोई लड़ाकू पर्सन है जो आपके एनर्जी को ना बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी। फिलहाल वह अपनी एनर्जी को ही संभाल नहीं पा। उनके मन में ही बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बैलेंस ऊपर नीचे होता है, वाइब्रेशन को संभाल नहीं पाता है। कोई ऐसी लड़ाकू पर्सन थी आपकी लाइफ में या है एक्चुअल में कोई लेडी। वह बहुत ज्यादा ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहती थी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ना बहुत ज्यादा नीचे करना चाहती थी। ठीक है, यह कोई भी हो सकती है लेडी जो थोड़ी मुझे उम्र में बहुत ज्यादा दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, लड़ाकू पर्सन है। यह बहुत लड़ाई झगड़े में रहे हैं। यह आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी गाइस, बट उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि यह फिलहाल अभी बहुत ज्यादा खुद ही के लाइफ में ना बहुत ज्यादा तंग है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना उथल पुथल मची हुई है। ओके, यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी लड़ाकू पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा उथल पुथल उनकी लाइफ में मची हुई है। आपको आपका मतलब गलत मनाते मनाते इसने अपनी जिंदगी को ही तहस-नहस कर दिया है। इस लेडी को ना इसके मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है। जैसा चाहा था ना वैसा हो नहीं पाया, जैसा कतई करना चाहा वैसा हो नहीं। मुझे इनकी ना जो सोच लग रही है गाइस, बहुत ज्यादा ना कहते हैं ना कि ऊंची सोच नीची सोच, सेम वही वाली सोच लग रही है। पता नहीं क्यों यह चैनल मैसेज आया है। इनकी वाइब्रेशन मुझे ऐसी लग रही है। कहते हैं ना कि जो भेद खाओ भी करते हैं। बहुत ज्यादा लड़का लड़की में मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए। एक्चुअल में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है। कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना एक्चुअल में बहुत नीची सोच है। मुझे लगता है यह इस भाव को भी रखती है। ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। अभी हम 9 देवियों की बहुत ज्यादा पूजा उपासना करते हैं और ऐसे में अचानक से इस लेडी के कुछ ऐसी चीजें, मतलब हाँ, एक्चुअल में इसकी सोच बहुत नीचे है, नीची। ठीक है, कहते हैं ना कि लड़का लड़की में भाव भेदभाव करना। मुझे ऐसी सोच लग रही है इस लेडी की। तो फिलहाल यह अभी अपने कर्मा में अपने अपने जीवन में बहुत बिजी है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ज्यादा अभी स्थिति जो देख रही हूं मैं वह खराब चल रही है। लेकिन एक्चुअल में ना यह इसने ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहा। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज्यादा नीचे करना चाहा। बहुत सारी ऐसी चीजें करके, आपको कुछ ऐसी बातें बोलकर, कुछ ऐसी चीजें करके जिससे आप लो एनर्जी में चले जाओ। ठीक है, आपकी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वह नीचे हो जाए।
लेकिन फिलहाल अभी यह खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन में। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं और इसे थोड़ा सीरियस लीजिए। बी अवेयर फेक पर्सन। थोड़ा फेक पर्सन से दूर रहे। आपके अंदर वह शक्ति है, वह पावर्स है जिसका आप यूज नहीं करते हैं या आप समझते नहीं हैं। वह बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड के कारण, बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड के कारण आप नहीं समझते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा हीन भाव रखता है, कैसा नहीं रखता है। लेकिन आप अगर समझना चाहोगे ना, क्योंकि यहाँ पर इनटू पावर रिपब आ रहा था, बार बार इनटू पावर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। गाइस आप बहुत ज्यादा साइकिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मैं आपको देख रही हूं, जिस वजह से आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां मिली है, कुछ ऐसी सिद्धियां मिली हैं जिससे आपको यह मालूम होना चाहिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यह चैलेंज मैसेज दे रहे हैं और यह कह रहे हैं, बी अवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन। फेक लोगों से जितना हो सके दूर रहे, आपके लिए उतना ही सही होगा। और जो फेक लेडीज होती हैं, जो फेक जेंट्स होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। आप पहचान कर भी लेते हैं। दूर मतलब यह नहीं कि उनसे दूर रहो, आप लड़ने चले जाओगे, आप झगड़ने चले जाओगे, आप भी उनकी तरह उनके लेवल पर आ जाओ, जागे उनको गलत गलत बात कहोगे, अशत कहोगे नहीं। दूर मीन्स दूर रहो। हाँ ठीक है, हेलो हाय बाय टाटा कहते हैं, ना कि दूर रहो। ज्यादा हमसे चिपकने की कोशिश मत करो, ज्यादा चिपकू मत बनो। फोन पे 2 घंटे करने की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह आपकी एनर्जी को मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन भी करना चाहते हैं, तो इनसे थोड़ा ना दूर ही रहो जिनसे आपको हैवी एनर्जी फील हो। मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूं जिससे आपको हैवी एनर्जी फील हो। आपको उनसे बात करना अच्छा ना लगे, जिससे आपको ना आपके हाथ या तलवे में, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे एक चीज को नोटिस करना, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे आपके तलवे में, आपके पैर में ना थोड़ा पसीना छूटने लग जाएगा, ठीक है। पसीने निकलने थोड़ा गरम गरम हो जाएगा, कान से थोड़ा धुआं निकलने लग जाएगा, आंखें लाल होने लगी, हेडेक प्रॉब्लम होने लगेंगे, तो वह पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। उनसे थोड़ा दूर रहे, मन ही नहीं करेगा, मन विचलित होने लगेगा, मन विचलित हो उठेगा, अचानक से मन परेशान जैसे लगने लगेगा, मन कर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, जैसे कहते हैं ना कि बदन कट कट करने लगता है। सेम वही सिचुएशन आपके साथ भी होने लगेगी और आप समझ जाओगे वैसे आप डिवाइन बीइंग हैं, ठीक है। माँ आदि शक्ति के पूजा करते हो, उपासना करते हो, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते, जिस भी रिलीजन से आप, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आरती पाठक से जुड़े हैं, मिलियंस ऑफ थॉट से जुड़े हैं, इस मतलब मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूं, ठीक है। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूं, भजन कीर्तन करती, बहुत ज्यादा मंत्र जाप करती हूं, और मैं यह चीज बिल्कुल डंके की चोट में कहती हूं कि हाँ मैं करती हूं, बहुत ज्यादा करती हूं। तो आप मुझसे जुड़े हुए, मैं आपसे जुड़ी हुई हूं। कहते हैं ना कि प्योर डिवाइन सोल प्योर से ही जुड़ते हैं, तो आप मुझसे जुड़े तो ऑफ कोर्स यह बात तो तय है कि आप लोग डिवाइन बीइंग तो होंगे, ठीक है।
परमेश्वर के चैंपियन तो होंगे, तो यह चीज आपके अंदर होनी चाहिए होगी भी। लेकिन आप ना कभी कभी बहुत भोलेपन में आकर चीजों को समझते नहीं हैं और उनके साथ में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोलकर देते हैं जिससे आपके कुछ काम बनते बनते रुक जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, बाद में हो जाते हैं, पूरे आसानी से पूरे नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स आने लगते हैं, दिक्कतें आने लगती है। तो इसके कहीं ना कहीं कारण यह भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहां पर दिख रहा है, जितना कुछ कुछ लोग यहां पर है, जितना कुछ लोग आपको पीछा खींचना चाहेंगे, ना आप तेजी से और ज्यादा आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, रबर को जितना तेजी से खींच कर फेंकते हैं वह कितना आगे दूर जाता है। सेम वही चीजें आपके साथ में यहां पर मैं देख रही हूं। हम आपके हेड्स ने खुद को ऊपर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा शो अप किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाया है कि मेरे पास यह है, वे है, ऐसे है, और जिसकी वजह से वह अभी बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। आपके टर्स ने ना शौक के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपनी लुटिया डुबो ली है। समझ लो, इतना समझ लो, बेचारे बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से अभी ग्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, विचारों को समझ नहीं आ रहा, करे तो करे का, जाए तो जाए कहां। ठीक है, इतना ज्यादा शो अप किया इन्होंने, चीज इनके पास नहीं थी, चीज इनके पास मैं यहां पर नहीं देख रहा कि बहुत करोड़पति थे, लेकिन दिखाया ऐसा है कि जैसे करोड़पति है और अभी इनकी लुटिया डूबी हुई है। ठीक है, सेम वही चीज है, वही स्थिति है, और आप अपने लाइफ में बहुत आगे पहुंचने वाले, बहुत ग्रो करने वाले होगा, यहां पर आया भी है। ठीक है, यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितने असत्य कर्म किए हैं, वह सारी चीजें आपके पास आ रही है, लौट कर वह चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आपको इसकी चाह नहीं हो। आपको इसका कुछ ऐसा नहीं कि मैंने अच्छे कर्म किए, किसी की हेल्प करी, किसी बेजुबान की हेल्प करी, किसी पैर पुत की रक्षा करी, बचाई, खाद पानी दिया, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे उसका भलाई नहीं चाहिए, वह मैंने अपनी खुशी के लिए करी, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है औरों की हेल्प करके। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करके खुशी मिलती है जो विचारों को एक्चुअल में हेल्प की जरूरत होती है, तो आपको उसका भला नहीं चाहिए। आपने किसी को मतलब अपने अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं किया था। ठीक है, आप एक्चुअल में ऐसे लोग हैं कि लोगों का भला करते हैं और उसके बदले कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ अच्छा मिले। लेकिन परमेश्वर ने उस भाव को देखा है जो मां आदि शक्ति है, उन्हें उस भाव को देखा है कि कितने प्योर इंसान है और इसके बदले कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ मांगती भी नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यह मानती हूं कि आपने अच्छे के लिए किसी की हेल्प नहीं करी कि आपके लिए कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, लेकिन भाव देखा गया है, आपके उस मतलब प्यार को देख गया है, तो उसके वजह से आपको यह मिलेगा और आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर 144 भी आ चुका है। आपकी गाइस बहुत बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पर बार बार दिख रहा है। आपको ना एक चीज और समझने की जरूरत है, आपको अपने किसी भी रहस्य को, कोई ऐसी शक्ति, कोई, अगर आपको बहुत ज्यादा, मुझे यह पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ शक्ति है आपके पास। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ सिद्धियां हैं जो आपको सबके सामने उजागर नहीं करनी,
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी और उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया। माता रानी देख रही है कि कैसे उनकी आत्मा अंदर तक कांपेगी। जो जो तकलीफ उन्होंने आपको दी, अब उनका खुद का सामना उन्हें उन्हीं दर्द और मुश्किलों के साथ करना होगा। आपके जीवन को डोट आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से रिश्तों में अस्थिर करने की कोशिश की गई, मगर अब उन्हें हर उस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने आपको दी थी। आपने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है, आपने हर तकलीफ को सते हुए खुद को मजबूत बनाए रखा, चाहे वह वित्तीय मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या आपके संबंधों में तनाव लाने की कोशिश। इन सभी का जवाब अब उनके कर्मों के रूप में वापस जाएगा। माता रानी की कृपा से अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, आपके लिए शांति और खुशियों से भरी एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपकी जिंदगी में वह सुखद समय आने वाला है जहां आनंद, शांति और खुशी होगी, और उन लोगों के लिए जो आपके जीवन में बाधाएं बनकर आए थे, अब उनकी राहों में वही कांटे बिछे जो उन्होंने आपके रास्ते में रखे थे। यह समय है आपके लिए मुस्कुराने का, जीवन का आनंद लेने का। आपकी फैमिली में ही यह लोग क्यों ना हो, फैमिली का मतलब यह नहीं कि आपके भाई बहन या फिर आपके मम्मी पापा, यह लोग नहीं, ठीक है, ये अपने लोग हैं। फैमिली में बहुत सारे ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, आसपास में पड़ोस जो होते हैं, वो लोग मतलब हमारे सगे नहीं होते, बस दिखाते हैं कि सगे हैं। यह मैं देखो यह नहीं कहूंगी आपके आसपास के कौन से लोग हैं, यहाँ मुझे यह नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है उनका जो कर्मा है ना वो नजदीक आ चुका है, मतलब वो भी उसी तरह तड़पने वाले हैं, उसी तरह से घसीटे जाएंगे जिस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करी थी कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें लाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब कि आपकी पेशेंस को बहुत ज्यादा आपको मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके ना सब्र को बहुत ज्यादा मतलब देखा गया है, कितना और सब्र, कितना और ज्यादा सब्र है, लेकिन आपने हर एक चीज को बहुत ही पेशेंट फेस किया और अपनी सारी चीजों को अपने परमात्मा पर छोड़ दिया, अपने ईश्वर पर छोड़ दिया, और अब ईश्वर इनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। ठीक है, इनकी बारी आने वाली है, अब यह भी उसी तरह से तड़पने वाले हैं जिस तरह से आपको तड़पाया गया, आपको हर एक खुशियों से दूर किया गया, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें खराब करनी गई, अब यह इन सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ब्राइटनेस की तरफ भर रही है, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक चीज यहाँ पर और बहुत ज्यादा दिख रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी है, आप लोग, ठीक है, मुझसे बड़े मुझसे छोटे जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। और एक चीज यहाँ पर मैं बताऊं, आप लोग पेशेंटली ना बहुत ज्यादा काफी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा वेट करते आए हैं अपनी लाइफ में कि कब सब कुछ सही होगा, कब सब कुछ सही होगा, तो अब सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, जरूर जरूर से ईव लिखकर डिवाइन को अभी थैंक यू बोले। अगर यह वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आप इस वीडियो को वॉच कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो समझ लो यह वीडियो तभी आपके पास पहुंचेगा, तभी आप इससे मतलब सुन पाओगे, देख पाओगे, जब परमात्मा की बड़ी मर्जी होगी कि हाँ, यह वीडियो आपके लिए है, आप इसे देखें।
और आपके पास यह जाएगा भी। आपने काफी समय तक ना वेट किया है, अब वह समय आ चुका है जहां पर आपके वरदान का ठीक है, जो आपकी तरफ वरदान भेजे गए थे, वह खुशी, वह बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, आप इस समझ लो, बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट भी किया है, लेकिन यह सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। इन सारी चीजों को अराइव कर दी गई है, आपकी तरफ भेज दी गई है। हो सकता है आप, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, अगर कोई इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन बातों को डोट नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था, तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया, और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने आई हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं हैं, जो तुमने अपनी मेहनत और वी से खड़ी की है, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका हर एक कृत्य, हर एक चाल जिसका उसने तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था, अब उसके ही खिलाफ होगा। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाए। वह अब देखेगा कि उसे नहीं बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का सा मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाज प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भा अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो भी उसने छुपा है वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो भी कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति तुमने महसूस की नहीं थी, अब वह तुम्हारे हर कदम को डोट मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रही हूँ वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतनी प्रचंड, विरोध इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगा। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद बखुदा अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे। तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि यह तुम्हारी आस्था, संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। वह जो अपनी सारी चालों और झूठ के साथ तुम्हारे सामने आया था, वह अब खुद को ध्वस्त होते हुए देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर छल और धोखेबाजी का पर्दा अब पूरी तरह से हटने वाला है। उसने जो भी असत्य बोला और जो भी अनुचित तरीके से तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, वह सब अब खुद को उजागर करेगा। हर छल छद्म अब उसका पीछा करेगा और वह जान जाएगा कि अब उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब आकर उसे घेर लेंगे। उसकी आत्मा में जो घबराहट और असुरक्षा की लहरें थी, अब वह उसके अस्तित्व को झकझोर कर रख देंगी। उसका झूठ अब पूरी
तरह से सामने आ जाएगा और वह खुद देखेगा कि उसकी झूठी कहानी अब खत्म होने वाली है। समझो इस समय को, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों और दर्दों से गुजर रहे थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो रास्ते तुमने तय किए थे, जिनमें तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने वाली है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाव है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई भी ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा अब हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है और तुम देखोगे कि वे सब अपने की का फल भोग देंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभर कर एक नई शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद बखुदा, क्योंकि यह तुम्हारे संघर्ष का नहीं बल्कि मेरी परम शक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारी जीत ने तुम्हारी आस्था को और भी मजबूत किया है और यह जीत पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह संदेश एक गहरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड या देवी के आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आपके खिलाफ काम किया, आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की या आपको कष्ट पहुंचाए। अब समय आ चुका है जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का सामना करेंगे और उन्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड और देवियों की शक्ति उसे सही समय पर दंड देती है। यह समय अब आ चुका है और तुम्हारे शत्रु अब खुद को संकट में फंसा हुआ पाएंगे। तुम देखोगे कि वे जिनके पास कभी ताकत थी अब वह ताकत गायब हो जाएगी, जैसे किसी के हाथ से रेत फिसलती है। उनके साम्राज्य और उनके किए गए गलत कर्म अब ध्वस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु जिनमें कभी अहंकार और घमंड था अब महसूस करेंगे कि वे कितने असहाय हैं। उनका हर प्रयास विफल होगा क्योंकि तुम्हारी आशीर्वाद और देवी की शक्ति उनके खिलाफ खड़ी है। तुम देखोगे कि जहां उन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब वहां उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवी की दिव्य शक्ति के सामने उनका संघर्ष बेईमानी हो जाएगा। ब्रह्मांड का न्याय अब खुद को साबित करेगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य ने सदा कामना की है। शत्रुओं की चालें विफल होंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा जहां तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और अपराज महसूस करोगे। प्रिय बच्चों, इस समय को समझो और दिल से महसूस करो कि इस महाउत्पात और संघर्ष के बाद जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे हक की जो चीजें तुमसे छीनी गई थी अब वे सब वापस तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। वह सब कुछ जो तुमने खोया था अब एक बार फिर तुम्हारे पास आएगा। इस समय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है क्योंकि माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाई और रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आई थी अब वे सिर्फ अतीत की बात हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा में माँ काली की प्रचंड ऊर्जा बह रही है। हर कदम पर तुम्हें बल मिलेगा और तुम जिन रास्तों पर चलते हो वे रास्ते साफ होंगे। अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है और तुम्हारी सच्ची ताकत का एहसास तुम्हारे शत्रु करेंगे। वे अब यह समझ कि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारा छीना था वह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और अब उनकी गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। तुम उनकी आंखों में दृष्टा
बनकर चमकोगा और तुमसे जुड़ा हर सपना, हर इच्छा अब तुम्हारे जीवन में रूपांतरित होगा। तुम विजय प्राप्त करोगे क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी विपत्ति से बड़ी है। इस समय में तुम्हारी सच्ची ताकत और सामर्थ्य सामने आएगा, क्योंकि माँ काली का प्रचंड रूप जो हर रुकावट और शत्रु को नष्ट करता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम माँ काली से प्रेम करते हो तो मेरे शक्तिशाली संख्या 11 से 11 अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, कल तुम्हें फिर अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें, इससे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ओम नमः शिवाय।